नमस्कार, आपके साथ मैं अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साई के नए सिपाही। जी हां, थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विधायकों का राजभवन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज 3 विधायकों के शपथ लेने की जानकारी यहां पर सामने आई, जिसके लिए अब मंत्रियों के राजभवन पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत और राजेश अग्रवाल मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद तीनों को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली से लौटने के बाद हो सकता है विभागों का बंटवारा। हरियाणा के मॉडल पर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार। तो वहीं पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ऐसे में विधायकों का राजभवन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं। नीलेश, किस तरह की हलचल फिलहाल? देखिए, जो लगातार सुबह से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले खुशवंत साहब भी राजभवन में एंटर कर चुके हैं और तीनों गाड़ियां जो कि नए मंत्रियों को अलॉट होनी है, वो भी राजभवन के अंदर अभी थोड़ी देर पहले ही भेजी गई हैं। और कुछ देर में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होने वाला है। तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा कि लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुबह से ही जो समर्थक हैं और जिनको न्योता दिया गया है, उन लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं राजभवन में। और कुछ देर में 10:30 बजे के आसपास जो है वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा। और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण के बाद डिसाइड किया जाएगा कि किसको कौन सा मंत्रिमंडल में कौन से विभाग में किसको एडजस्ट किया जाता है, किसको नया विभाग दिया जाता है, क्या विभागों में भी कुछ फेरबदल होंगे। ये सारी चीज़ें अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल शपथ ग्रहण को लेकर जोरों शोर से तैयारी एकदम पूरी कर ली गई है और उत्साह भी लोगों के अंदर बना हुआ है। जिनको शपथ लेना है उनसे परिवार के लोग भी पहुंचे हुए हैं राजभवन, जिनको आमंत्रण दिया गया। जी अस्मिता। बिल्कुल, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और साथ ही साथ राजेश अग्रवाल, ये 3 नाम हैं। अगर इन 3 नामों के हम हिस्ट्री जाने, समीकरण समझे तो क्या कुछ है नीलेश? देखिए, गुरु खुशवंत साहेब जो अभी राजभवन में एंटर भी कर चुके हैं, वो गुरु घासीदास के वंशज हैं। गुरु घासीदास धर्म गुरु हैं सतनामी समाज के और उसके 7वें वंशज में हैं। और बालक दास जो अभी गुरु हैं, उनके पुत्र हैं। एससी समाज से आते हैं। एससी समाज का अपना एक वर्चस्व और अपना सामाजिक महत्व है छत्तीसगढ़ में, और उसके लिहाज से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। हालांकि एक आरोप जरूर लग रहे थे कि ये पहले इनके परिवार का बैकग्राउंड जो है वो कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस की टिकट पर इन परिवार के लोगों ने चुनाव भी लड़ा था या उनके करीबी भी माने जाते रहे। और उसके बाद 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन किए थे। टिकट भी मिली आरंग से, जीते भी। और उसके बाद आरक्षित सीट आरंग, वहाँ से जीते भी और मंत्री शिव डहरिया को हराए। उसके बाद आज इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। रायपुर जिले का भी प्रतिनिधित्व इनके कारण हो पाएगा, क्योंकि रायपुर जिले से अभी तक कोई मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं था। तो दोनों ही समीकरण, क्षेत्र का और जाति का साधने की कोशिश खुशवंत साहब से की गई है। जो दुर्ग शहर से विधायक है गजेंद्र यादव, जिनको मंत्री बनाया जा रहा है, उनके साथ भी जातिगत यादव समाज की बात है, क्योंकि यादव समाज छत्तीसगढ़ में दूसरी सबसे बड़ी जाति वाला प्रतिनिधित्व करता है। साहू के बाद सबसे बड़ी संख्या यादव समाज की है। और इसके अलावा दुर्ग जिले से किसी को सरकार में नहीं मिली थी जिम्मेदारी, तो दुर्ग जिले का भी प्रतिनिधित्व इनके द्वारा सरकार में हो जाएगा। इसी तरह राजेश अग्रवाल समाज से आते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं और कद्दावर नेता माने जाते थे कांग्रेस सरकार में, टीएस सिंहदेव, उनको हराया था काफ़ी कम मार्जिन में। और एक समय में टीएस सिंहदेव के लिए ही काम करने वाले व्यक्ति थे, कांग्रेस बैकग्राउंड के थे। लेकिन बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ने इनको टिकट दिया और टीएस सिंहदेव को ही हरा कर आए हैं। तो वो भी एक समीकरण है कि साधने की कोशिश, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अग्रवाल समाज की एक बड़ी संख्या है। तो ये तीनों ही जातिगत और क्षेत्र का समीकरण साधने की कोशिश की गई है तीनों नामों के साथ। तो जातिगत और क्षेत्र का इस समीकरण यहाँ पर साधने की बीजेपी कोशिश करती हुई दिखाई दी है।